morning, Sarvada Namaskar, dear. In today's class, I'm going to teach you poetry number 6, poetry number 7, sorry, poetry number 7, animals. अब आप जो टाइटल देख पा रहे हैं, उस टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल्स। मतलब आपको इस लेसन में एक एनिमल्स की स्टोरी सुननी है एज अ पोएम। एनिमल्स पे रिलेटेड बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे स्टोरीज और बहुत सारे पोएट्री बनाए गए और उसी में से ये पोएट्री भी बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मजे की। जैसे यहाँ देख रहे हैं, द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर at home with animals than humans and whom he finds complicated and false। अब जो इस लेसन के प्रेजेंट राइटर है वो बताते हैं कि उनको इंसानों से ज़्यादा भरोसा जानवरों पर है। वो इंसान के साथ रहना कम पसंद करते हैं बट जानवरों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे अपनी गुडविल को खोता जाता है, अपनी ख्याति को खोता जाता है, अपने विश्वास को खोता जाता है। लेकिन एक जानवर बहुत वफादार होता है। जब एक जानवर किसी इंसान के लिए वफादारी करता है तो वो मरते दम तक अपनी वफादारी निभाता है। और जानवरों की वफादारी तो कि बहुत सारी कहानियाँ हमने या आपने पढ़ी या सुनी है, लेकिन इंसानों की एक सिंगल कहानी जो बता दीजिए कि इंसान बहुत वफादार है किसी इंसान के लिए, बहुत रेयर, करोड़ों अरबों में एक मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो शायद वो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए राइटर कहते हैं कि उनको इंसान पर भरोसा नहीं, उनको क्या भरोसा है? जानवरों पर। आइए सेंट्रल आइडिया जानते हैं इस पोएम का। राइटर कहते हैं कि वो अपनी वफादारी और विश्वास को, किसकी? अपनी वफादार और विश्वास को इंसानों से हटाकर जानवरों के प्रति रखते हैं, क्योंकि इंसान धोखेबाज होते हैं। वो कब पीठ पीछे चाकू मार दे, छुरा मार दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इंसान के बाद एक जानवर ही ऐसा वफादार है जो अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक, अपने ऑनर के साथ वफादारी करता है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, इवन वो आपके साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहता है। उसके बाद राइटर कहते हैं कि जानवरों के प्रति जो हमारा विश्वास और आस्था और कर्तव्य है वो ऐसे जानवरों को दिखाता है जो हमारे जीवन में यूजफुल है। लेकिन इंसान हमारे जीवन में यूजफुल नहीं है। इंसान हमारे जीवन में यूजफुल है, लेकिन इंसान धोखेबाज भी बहुत है। इसलिए राइटर साहब कह रहे हैं कि वो इंसानों के साथ नहीं रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? जानवरों के साथ। अब चलते हैं इसके फर्स्ट स्टैंजा की ओर पोएट्री में, और फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे हम यहाँ। फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे, पोएट्री की फीलिंग को समझेंगे। ठीक है, पहला लाइन बताया रहे राइटर, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स एंड दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। राइटर कहते हैं, क्या कहते हैं? राइटर कहते हैं कि वह एक मनुष्य से एक पशु को परिवर्तित हो जाए और जानवरों के साथ रहना शुरू कर दे। पशु अत्यधिक शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं, कभी जानवरों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, कभी जानवरों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन इंसानों के साथ खड़ा होना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इंसान असंतुष्ट होता है, अशांत होता है, लेकिन जानवर शांत भी होता है और संतुष्ट भी होता है। राइट? अब इसके दूसरे स्टैंजा में यहाँ देख पाएंगे, दे डू नॉट स्वेट and whine about their condition and do not lie awake in the dark and before their sin, and they do not make me seek
disgusting on their duty to God, and not one is satisfied, not one is demented with the manion of many things of nor with other, nor to his kind that lived thousands of years ago. अब यहाँ पे राइटर कहते हैं, राइटर क्या कहते हैं, राइटर कहते हैं कि वो अनावश्यक रूप से अपने पसीने को बर्बाद नहीं करते। वह कहते हैं कि वो अपनी दशा पर व्याकुल होकर कभी कराहते नहीं। इवन वे रात को भरपूर नींद लेते हैं, वे रात में अंधेरे में जाग जाकर अपने पाप कर्मों का रोना नहीं लेते, ना ही वे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य के विषय में बहस करके किसी को उबाते। बस अपनी कथनी और करने में फर्क रखते हैं, जो वो चाहते हैं वही वो करते हैं, बिल्कुल दूसरे से डिफरेंस वो करना चाहते हैं। अब यहाँ से एक मिनट सॉरी, यहाँ से पढ़ना है, not one kneels to other, not to his kind that lived thousands of years ago, not is the respectable or unhappy over the whole earth, so they slow their listen to me and I accept them, they bring me tokens of myself and they hear them declaring their possession। अब इस पैराग्राफ में राइटर कहते हैं कि कोई भी जानवर अपनी नियति से संतुष्ट नहीं होता, ना ही कोई भी पशु अपने ग्रुप या संगठित से मानसिक रूप से पागल होते हैं, बल्कि कोई भी दूसरे का आदर करने के लिए अपने जैसे दूसरे पशुओं के प्रति जो हजारों साल पहले पैदा हुए थे उनके सामने झुककर सम्मान प्रदर्शित नहीं करता। संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी पशु, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान सम्मान का दावा नहीं करता और ना ही कोई पशु या कोई मनुष्य अप्रसन्न रहता। आगे कहते हैं, आगे राइटर कहते हैं, I wonder where they get those tokens and did I pass that the way years ago and neglectfully drop them world। अब लास्ट में राइटर कहते हैं कि इस प्रकार कभी पशु के अपने संबंध प्रदर्शित करते हैं और उनके साथ इन संबंधों को संघर्ष स्वीकार करता है, वे उसे उसके सद्गुणों को स्पष्ट रूप से अपने अंदर समाहित करते हैं, अपने अंदर रखते हैं और तब आखिर में जाकर कभी फिर से कहते हैं, कभी कहते हैं हैरानगी जाहिर करने की कोई बात नहीं कि उन्हें सद्गुणों के बीच वे प्रतीक कहाँ से प्राप्त हुए। शायद सद्गुणों से भरे उस मार्ग पर जिस मार्ग पर जानवर आज भी चल रहे हैं, मनुष्यों ने उन्हें लापरवाही और असावधानी से बहुत पहले ही त्याग दिया। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे पोएट्री फिनिश हो गया, मेडिटेड पोएम फिनिश हो गया आपका, और यहाँ पे आप राइटर देख रहे हैं, राइटर हैं और उनका राइटर का इंट्रोडक्शन है। वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन 1989 and was 89 and is 1819 and is a major figure in early American poetry in an age when all poetry was arranged and medical review break with a reduction and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse। बताते हैं ये वाल्ट व्हिटमैन साहब ने जब पोएट्री लिखी थी तो पोएट्री की फील्ड में एक नई क्रांति लाई थी अपने कविता से। आप पोएम समझ गए, पोएम पढ़ लिया, इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे अगली बार अगली क्लास में। गुड बाय।